गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटल जेस्चर स्टूडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फ़ोटोग्राफ़ी में पैशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी में डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए सीखने सिखाने के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपको उस चीज़ को सीखने से क्या फ़ायदा होगा। अगर आप नॉर्मली भी किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, जैसे जस्ट फॉर फन या जस्ट फॉर अनदर स्किल, या फिर आप किसी चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तब तो ज़रूर ही आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि इस चीज़ को सीखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, या इसको करियर बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें आप कितना अर्निंग करेंगे, इसके ऑपरेशंस कैसे होंगे, आसान होंगे, मुश्किल होंगे, क्या मुश्किलात आएगी ये काम करने में। ये सब आपको पहले खुद से पूछना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के बाद आप अलग अलग सेक्टर्स में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मूवी इंडस्ट्रीज़ में स्टिल फ़ोटोग्राफर की तरह काम कर सकते हैं। आप किसी बड़े फ़ैशन बुटीक या फ़ैशन डिज़ाइनर के अंडर इन हाउस फ़ोटोग्राफर की तरह काम कर सकते हैं। किसी बड़े फ़ोटोग्राफ़र के अंडर एज एन असिस्टेंट जॉइन कर सकते हैं। किसी प्रिंट मीडिया को जॉइन कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जॉइन कर सकते हैं। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के बाद डायरेक्ट जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में करियर बनाना चाहते हैं तो भी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंटेलिजेंस ब्यूरो को, फॉरेंसिक को, या किसी पब्लिक बड़ी लाइब्रेरी को। ये सारी जगहों पर डिफ़ेंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने लेवल पे अलग अलग एग्ज़ाम्स कराती हैं और या इंटरव्यूज़ लेती हैं, तो उसके थ्रू आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना कोई स्टूडियो ओपन करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों, महंगे इक्विपमेंट्स ख़रीद लेना और बिना स्किल के इस फील्ड में आना, या फिर स्किल हो आपके पास और प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना हो, इस तरह से आना, या फिर आप सोचो कि मैं रेंट पे इक्विपमेंट्स ले लूँगा और स्टूडियोज़ रेंट पे लेके काम शुरू करूँगा, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और इसमें आपको ये भी परेशान कर सकता है कि जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा है, वो आपको निराश कर सकता है। तो दोस्तों, फ़ोटोग्राफ़ी में थोड़ा सोच लें, समझ लें, थोड़ा बैकअप तैयार करें, थोड़ा पैसा तैयार करें, और फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी फील्ड में आएँ और काम शुरू करें। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी हाईली पेड प्रोफेशन लगता है। ये है भी, मगर तब जब आप फ़ोटोग्राफ़ी में इस्टैब्लिश हो चुके हों। ज़्यादातर केसेस में ये अंडर पेड प्रोफेशन है। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं या किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, तब तो आपको ठीक ठाक सैलरी मिलती है। मगर अगर आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फ़ोटोग्राफ़र के अंडर या किसी बुटीक या बड़े इस्टैब्लिश स्टूडियो के अंडर भी काम करते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आप अंडर पेड ही रहेंगे। हाँ, लेकिन जब आप कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ आपके पास रेगुलर सैलरी होती है, रेगुलर काम होता है, और वहाँ आप डिसेंस लाइफ गुजार सकते हैं। पर वहाँ पे जो आपका काम होगा उसमें नया करने की गुंजाइशें नहीं होती, या बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर केसेस में तो नहीं होती हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स का प्रॉब्लम है। वहाँ पे अक्सर लोग जो है उनके काम में क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट नहीं बचता।
वहीं आप जब अपना काम शुरू करते हैं, स्टूडियो खोलते हैं और अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर इमेजेस या गुड क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो अपने क्लाइंट से आप ले सकते हैं। बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अपना काम शुरू करने की, जैसे मार्केट स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे क्लाइंट मैनेजमेंट है, जैसे स्टूडियो मैनेजमेंट हो जाता है, इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, सैलरीज़ आपकी बढ़ जाती हैं और ऐसे बहुत सारे मार्केट का कंपटीशन बढ़ जाता है, सर्वाइवल मुश्किल होता है कई बार, कई केसेस में आपके दोस्त आपका काम काट रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा सर दर्द, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप जब अपना काम शुरू करते हैं तो उसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं, आपको सिर्फ काम करना होता है और आपको अपनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत सारे जॉनरास होते हैं या बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जिनमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। हालांकि इन सभी में अलग अलग एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें हर ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को अलग अलग एंगल, लाइटिंग और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से शूट करना चाहिए। और इसीलिए कोई भी एक इंसान या फोटोग्राफ़र सभी एरियाज़ में, सभी जॉनर्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ें तो अपना जॉनरा डिसाइड करें, अपना एरिया डिसाइड करें, अपना इंटरेस्ट खोजें कि मुझे क्या चीज़ करना ज़्यादा पसंद है और हो सके तो उसमें अपना एक स्टाइल डेवलप करें, तब जाके आप फ़ोटोग्राफ़ी में अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे कोई भी आदमी या कोई भी फ़ोटोग्राफ़र प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो के फ़ोटोग्राफ़ी में अपना काम शुरू कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी में कौन कौन से जॉनर्स या एरियाज़ होते हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज़ हासिल करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ हैं पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी। दोस्तों, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में हम किसी इंसान के रियल कैरेक्टर को शूट करते हैं, ना कि उसके मुंह बनाते हुए अलग अलग चेहरों को। जैसे कि कोई इंसान बहुत हंसमुख है, कोई इंसान शर्मीला है, कोई तो हर इंसान अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपने अपीयरेंस को जीता है, अपने अटायर को जीता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको वही कैरेक्टर दें, लेकिन फिर भी हम उसके रियल कैरेक्टर को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो अपने रियल कैरेक्टर में ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा खुश दिखता है। फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी। दोस्तों, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी में हमारा मेन ऑब्जेक्ट वो गारमेंट होता है, ना कि वो मॉडल। हम उस गारमेंट के हिसाब से एक मूड क्रिएट करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें उस मॉडल को रखकर उस गारमेंट के साथ एक खूबसूरत शूट करते हैं जो उस फैशन प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करे। वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी। दोस्तों, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी बेसिकली एक बड़ा इवेंट है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, कैंडिड शॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से एक अलग ही तरह की स्टोरी टेलिंग होती है जिसको हम शूट करते हैं। एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ़ी। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ़ी में हम किसी प्रोडक्ट को इस तरह शूट करते हैं कि उसकी सेल बढ़े, उसकी यूटिलिटी, उसका प्राइस, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को हम शूट करते हैं। कई बार ये मॉडल के साथ भी होते हैं और कई बार विदाउट मॉडल शूट भी होते हैं। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी एक अलग ही जॉनरास है। इसमें हम एनिमल्स को शूट करते हैं, ट्रीज़ को शूट करते हैं, नेचर को शूट करते हैं और इन सारी शूट को करने का ऑब्जेक्टिव है कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से इंसान और जानवर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और कैसे हमें इन सब की ज़रूरत होती है और उनको हमारी ज़रूरत होती है। दोस्तों, फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत सारे जॉनरास हैं जिनके बारे में अलग से बातें की जा सकती हैं। अगर आपको किसी स्पेशल फ़ील्ड के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करें। और आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।